हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह। IIGS के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है मित्र। तो आज हम लोग EVS के टॉपिक को देखेंगे और यह जो टॉपिक है इन्वायरमेंटल साइंस का जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विभिन्न एग्ज़ामों में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और इस टॉपिक का एक सब टॉपिक जो है उसका नाम है रामसार क्षेत्र, है ना। उस टॉपिक का क्या नाम है? रामसार क्षेत्र। अब देखिए ये रामसार क्षेत्र है क्या, तो सीधा सीधी मोटा मोटी भाषा में आपको समझना है कि रामसार किसी क्षेत्र का नाम है। ईरान में एक क्षेत्र है रामसार, उसी के नाम पर इस टॉपिक का नामकरण किया गया रामसार क्षेत्र। और यह जो क्षेत्र है इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह आर्द्र क्षेत्र है। आपसे पूछेगा कि रामसार क्षेत्र कैसा क्षेत्र है, तो आर्द्र क्षेत्र है। ये रामसार क्षेत्र पर क्यों बल दिया गया ज़्यादा? क्योंकि आर्द्र क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की प्रधानता जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है? तो आर्द्र क्षेत्र में। और आर्द्र क्षेत्र को रामसार के नाम से जाना गया। समझ गए बात को? तो आज हम लोग रामसार क्षेत्र के बारे में देखेंगे, मतलब आर्द्र भूमि क्षेत्र के बारे में देखेंगे। क्यों देखेंगे? देखने के पीछे कारण ये है कि यह जो क्षेत्र है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बायोडाइवर्सिटी का जो विकास होता है, जैव विविधता का जो विकास होता है वो आर्द्र भूमि क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होता है। भारत का आर्द्र भूमि क्षेत्र कौन है? जैसे पश्चिमी घाट भारत का आर्द्र भूमि क्षेत्र है, सुंदरवन का क्षेत्र भारत की आर्द्र भूमि का क्षेत्र है। और इन क्षेत्रों में आप देखिएगा कि जैव विविधता हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, सुंदरवन के क्षेत्रों में, पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में। ठीक है, तो देखें रामसार क्षेत्र के बारे में। आर्द्र भूमि क्षेत्र, पहला पॉइंट, आर्द्र भूमि क्षेत्र जलीय, जल और शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के बीच का क्षेत्र होता है। जल और शुष्क क्षेत्र होते हैं, उसके बीच का ये एक तंत्र होता है। आर्द्र भू क्षेत्र, आर्द्र कहने का मतलब है नम भूमि, दलदल भूमि। आर्द्र कहने का मतलब हुआ दलदल भूमि या नम भूमि, जहाँ पर वर्षा की मात्रा आधा, जल की मात्रा वहाँ पर ज़्यादा रहती हो। ठीक है। भू क्षेत्र प्रकृति में पानी को सोखने और छानने के विशाल स्पंज हैं। ये पोषक पदार्थों की मात्रा को कम करके तलछटों को हटाकर जल को शुद्ध करते हैं। रामसार क्षेत्र। रामसार सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित होता है। रामसार जो सम्मेलन होता है वो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित होता है। रामसार ईरान में अवस्थित एक नगर है। हमने पहले भी बताया था कि रामसार क्या है, ईरान में अवस्थित एक नगर है। 2 फरवरी 1971 ईस्वी में यहीं हुई बैठक के बाद इस कन्वेंशन की नींव पड़ी, रामसार कन्वेंशन की नींव पड़ी और 21 दिसंबर 1975 में पूर्णतः क्रियान्वित हुआ। मतलब कहा गया है कि विश्व स्तर पर जहाँ पर आर्द्र भूमि है उसके संरक्षण के लिए, उसको बचाने के लिए ईरान में एक सम्मेलन किया गया था। और सम्मेलन जिस स्थान पर किया गया था उस स्थान का नाम था रामसार, है ना। रामसार स्थान पर जब यह सम्मेलन किया गया और यह सम्मेलन सफल हो गया तो फिर एक रामसार क्षेत्र का निर्माण हुआ और यह बोला गया कि विश्व स्तर पर जहाँ जहाँ पर आर्द्र भूमि है उस आर्द्र भूमि को हम लोग रामसार क्षेत्र के नाम से संबोधित करेंगे। समझ गए बात को, है ना। तो इसलिए भारत में भी रामसार के बहुत सारे क्षेत्र हैं, भारत में भी आर्द्र भूमि के बहुत सारे क्षेत्र हैं और इन आर्द्र भूमि को ही हम लोग रामसार क्षेत्र भारत में भी कहते हैं। और इन क्षेत्रों की संख्या भारत में कितनी है? तो रामसार क्षेत्रों की संख्या भारत में 46 है। 46 रामसार क्षेत्र वर्तमान में 2021 तक है। ठीक है।
तो यहाँ से क्या क्या इम्पोर्टेंट हो रहा है। रामसार सम्मेलन कब क्रियान्वित किया गया, तो 21 दिसंबर 1975 को रामसार सम्मेलन जो है वो क्रियान्वित किया गया था। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर आ जा रहा है 21 दिसंबर 1975। ठीक है। वेटलैंड दिवस, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो वेटलैंड दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी 2021 को मनाया गया वेटलैंड दिवस का मुख्य विषय क्या था, आर्द्र भूमि प्लस जल। अभी वर्तमान में 2 फरवरी 2021 को जो रामसार दिवस मनाया गया, वेटलैंड दिवस मनाया गया, उसका विषय क्या था, आर्द्र भूमि प्लस जल। ठीक है। आर्द्र भूमि किसको कहेंगे, जहाँ पर झील है, तालाब है, गोखुर झील है। गोखुर झील का निर्माण किसके द्वारा होता है, नदी के द्वारा होता है। ये 6 to 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आपका सीटेट देना चाहते हैं 6 to 8 बोलेगा गोखुर झील का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो गोखुर झील का जो निर्माण होता है वो नदी के द्वारा होता है, गोखुर झील का निर्माण। ठीक है। युक्त भूमि, दलदली युक्त भूमि, कीचड़ भूमि, जलाशय, मैंग्रोव, एस्चुरी, परवाल भित्ति, क्रिक, लेगुन, खाड़ी, जलाशय कृषि। जैसे जलाशय कृषि में हम लोग कह सकते हैं धान की खेती, वहाँ पर भी जैव विविधता हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। आर्द्र भूमियाँ भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4.63% है। मतलब दलदल भूमि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसमें से 4.6% जो भूमि है वो आर्द्र है। यानी कुल इतना वर्ग किलोमीटर भूमि पर फैली हुई है। तो आर्द्र भूमि कितना वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 15,26,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हमारा आर्द्र भूमि फैला हुआ। भारत में आर्द्र भूमि का कितना प्रतिशत है, 4.63% है। भारत में आर्द्र भूमि कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 15,26,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भारत में आर्द्र भूमियों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का आंतरिक आर्द्र भूमि के अंतर्गत 69.22% क्षेत्र आता है। जो आंतरिक आर्द्र भूमि है, आंतरिक आर्द्र भूमि कहने का मतलब ये हुआ तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तटीय आर्द्र भूमि कितना है, 27.13% क्षेत्र, जबकि शेष 3.64% क्षेत्र जो है सूक्ष्म आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है। ठीक है। आर्द्र भूमि के अंतर्गत अभी तक कितना सम्मेलन किया गया, तो पहला मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड उन आर्द्र भूमियों का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन या तो हो गया है या हो रहा है या होना संभावित है। मतलब मॉन्ट्रियल सम्मेलन में यह बताया गया था कि आर्द्र भूमि का तभी हम लोग रजिस्टर करेंगे, आर्द्र भूमि को तभी हम लोग सम्मिलित करेंगे जब वहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप वह आर्द्र भूमि में परिवर्तन हो गया या परिवर्तन होने वाला है या हो रहा है या होने की संभावना है, तब उसे आर्द्र भूमि में हम लोग रखेंगे। ठीक है। अब देखिए वर्तमान में कितने आर्द्र भूमि हैं, तो केरल का अष्टमुडी आर्द्र भूमि 19 अगस्त 2011 का 2002 में इसका निर्माण हुआ था। ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में है और एक जगह आपको डेट भी दिया हुआ है 26 सितंबर 2019 को इसे आर्द्र भूमि में शामिल किया गया। भीतरकनिका उड़ीसा में स्थित है और इसे 19 अगस्त 2002 में शामिल किया गया। इसी तरह से बहुत सारे, भोज मध्य प्रदेश में, चंद्रताली लाहुल में, और इधर आपका इसका स्थापना दिया हुआ, कब स्थापित हुआ, चिल्का झील उड़ीसा में, दीपोर बिल गुवाहाटी असम में, पूर्वी कोलकाता पश्चिम बंगाल में, हरिके वेटलैंड हरिके पंजाब में है, होकेरा वेटलैंड जैनकोटा जम्मू कश्मीर में है, कांजली वेटलैंड कपूरथला पंजाब में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में है,
केशोपुर मियानी कम्युनिटी कहाँ पर है? तो पंजाब के क्षेत्र में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। लोकटक झील बिशनपुर मणिपुर में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य अहमदाबाद गुजरात में। नंदूर मदेश्वरी महाराष्ट्र में। नांगल वन्यजीव अभयारण्य नांगल पंजाब में। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। पॉइंट कैलिमरे वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु। पोंग बांध कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। रेणुका झील सिमोर हिमाचल प्रदेश। रोपर पंजाब में है। रुद्रसागर झील मेघालय। मेलाघर त्रिपुरा भारत में है। समना पक्षी अभयारण्य मैनीपुर उत्तर प्रदेश में। समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। सांभर झील राजस्थान में। सांडी पक्षी हरदोई उत्तर प्रदेश में। सरसाई नावर झील इटावा उत्तर प्रदेश में। सस्थाम कोटा झील कोलम केरल में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। मैंने बताया था सुंदरबन के बारे में। ये आर्द्रभूमि क्षेत्र है। 2019 में इसको आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता मिला। सुरिनसर मानसार झील जम्मू कश्मीर में। तसो मोरारी लद्दाख में। ऊपरी गंगा उत्तर प्रदेश में। वेबनाद केरल में। वूलर झील जम्मू कश्मीर में। आसन बेराज उत्तराखंड में। कंवर ताल बेगूसराय बिहार में। सूर सरोवर आगरा उत्तर प्रदेश में। लोनार झील बुल्ढाना महाराष्ट्र में। तसो कारो लेह लद्दाख में है। भिंडवासा वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में। थोला झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में। बांधवाना वेटलैंड अभयारण्य कहाँ पर है? तो गुजरात में है ना। तो इस प्रकार देख रहे हैं 46 वन्यजीव अभयारण्य 46 रामसार क्षेत्र हैं जो भारत के अंतर्गत आते हैं। तो ये रामसार क्षेत्र जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। आप पूछेगा रामसार क्या है, रामसार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आप बोलिएगा कि रामसार एक स्थल का नाम है जो ईरान में है। वहीं पर आर्द्र भूमि को बचाने के लिए पहला सम्मेलन किया गया था और वह सम्मेलन सफल हो गया। और सफल होने के कारण ही विश्व में जहाँ जहाँ पर आर्द्र भूमि है या जहाँ जहाँ पर दलदल भूमि या जहाँ पर झील के साथ साथ वन्य जीव अभयारण्य भी हैं, तो उन सभी क्षेत्रों को रामसार क्षेत्र के रूप में जाना गया है ना। तो इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रामसार क्षेत्र, बहुत इम्पॉर्टेंट है। विभिन्न एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को भेज दिया। जो हमारे पेड कोर्स से जुड़े हुए हैं वो पीडीएफ को देख लेंगे और फिर ऐसे वीडियो को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी आप लोग वीडियो पे कीजिएगा। ठीक है मित्र, तो रामसार क्षेत्र से संबंधित मैंने ये टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, पूरा अच्छा से लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं कि रामसार क्षेत्र क्या है और रामसार सम्मेलन कहाँ हुआ था, है ना। और वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, वेटलैंड दिवस को मान्यता कब मिला, है ना। आर्द्र भूमि के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। ठीक है, आर्द्र भूमि का भारत में कुल कितना क्षेत्रफल है, कितना प्रतिशत आर्द्र भूमि है, ये सभी की जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है मित्र, तो आज के लिए रामसार क्षेत्र आप लोग समझ गए होंगे कि रामसार क्षेत्र है क्या। तो सबसे पहले रामसार क्षेत्र एक आर्द्र भूमि क्षेत्र है, इतना याद रखिएगा। और इसको संरक्षण देने के लिए, है ना, रामसार क्षेत्र घोषित किया गया आर्द्र भूमि को बचाने के लिए। क्यों बचाया जाएगा आर्द्र भूमि को? क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। कल पुनः हम लोग फिर मिलेंगे इसी समय एक नए टॉपिक के साथ, ईवीएस के एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।